इतनी फैक्ट्रियां नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा में है। टैक्स जबरदस्त कलेक्शन है उत्तर प्रदेश में टैक्स का। नोएडा को तो बनाया गजब, यहाँ पे नोएडा पूरा भर गया। तो वहां सरकार क्या करती है, किसान से 100 एकड़ जमीन खरीद ले, बिल्डर को बुलाएगी, आओ इसमें तुम कम से कम 40 गो बिल्डिंग खड़ा करेगा 100 एकड़ में, तुम हमसे जमीन खरीद लो, लेकिन तुम्हारा हम पैसा बचा लेंगे। उसके बाद बिल्डर को सरकार ने कहा अपना पैसा मत लगाओ, अपना मत लगाओ, बैंक से तुम्हें लोन दिला देते हैं। बिल्डर का पैसा बच गया, लोन लेगा। अब सरकार कमाने आई। 1000 फ्लैट है ना, हर फ्लैट के लिखाई पर सरकार अपना फीस लेगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो में 1 करोड़, इसका 10 से गुणा करो, 50 करोड़। उत्तर प्रदेश का तो भाई देखो भैया, टैक्स जबरदस्त कलेक्शन है उत्तर प्रदेश में टैक्स का। इतनी फैक्ट्रियां नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा में है। इतना नोएडा को तो बनाया गजब, यहाँ पे नोएडा पूरा भर गया। तो ग्रेटर नोएडा बनाया, फिर नोएडा एक्सटेंशन बनाया। इतनी फैक्ट्रियां नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुर, इतनी मेरठ तक भर गई हैं कि उन्हें टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। हम लोग को कोई टैक्स नहीं, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा मिलता है नोएडा, गाजियाबाद सब में, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े फ्लैट हैं। बड़े बड़े क्या हैं? फ्लैट। सरकार जमीन क्या करती है, देखो सरकार कितना दिमाग लगाती है, कमाने का तरीका समझो क्या। सरकार देखती है कि 100 एकड़ जमीन है, कितना एकड़ है? 100 एकड़। तो कहती है 100 एकड़ जमीन वहाँ अगर बेच देंगे तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, जो खरीदेगा वो हमको जमीन का लिखाइए ना देगा। तो वहाँ सरकार क्या करती है, किसान से 100 एकड़ जमीन खरीद लेगी और बिल्डर को बुलाएगी, आओ सब बिल्डर आओ लोग, कहते देखो 100 एकड़ जमीन है, इसमें तुम कम से कम 40 गो बिल्डिंग खड़ा करेगा 100 एकड़ में, तुम हमसे जमीन खरीद लो, लेकिन तुम्हारा हम पैसा बचा लेंगे। सरकार कहती है वहां पे हम तुम्हारा पैसा बता देंगे, तुम जमीन खरीदवे मत करो, लीज पे ले लो, भाड़े पे ले लो, क्या तुम्हारा पैसा बच जाएगा। और तुम इसमें क्या करना, बिल्डिंग बना देना। इसमें क्या करो, बिल्डिंग बना दो। अब वो क्या करेगा, इसमें एक टाउनशिप बसा देगा, चारों ओर से बाउंड्री कर देगा। यहाँ एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, यहाँ बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ऐसे लाइन से क्या खड़ा कर देगा, बिल्डिंग खड़ा कर देगा। अब बताओ 40-40 तल्ला का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। सब बिल्डिंग की खासियत अलग, इसमें एकदम लग्जरी फ्लैट बनाएगा, इसमें 3 BHK बनाएगा, इसमें सबका अलग अलग खासियत होगा। एगो में बैचलर देगा, बाकी सब में फैमिली रख देगा। एक ठो में कहेगा यहाँ पे दुकान खोल सकते हैं, बाकी में नहीं खोल सकते हैं, अंदर प्लेग्राउंड वगैरह बना देगा। और यहाँ पे 2000 फ्लैट हटा देगा। कितना हटा दिया? 2000 फ्लैट मान के चलिए हटा दिया, 1000 फ्लैट मान के चलिए। कितना फ्लैट हटा दिया? 1000 फ्लैट हटा दिया। बिल्डर को जमीन खरीदने में पैसा बर्बाद हुआ, खरीदा ही नहीं, वो तो लोन दिया, वो तो लीज पे लिया। कहा कि किराया देना बस हमको जमीन का, तो किराया हमेशा सस्ता होता है और किराया हर महीने देना है तो पता नहीं चलता है। उसके बाद बिल्डर को सरकार ने कहा कि अपना पैसा मत लगाओ, अपना मत लगाओ, बैंक से तुम्हें लोन दिला देते हैं। बिल्डर का पैसा बच गया, लोन लेगा। अब सरकार कमाने आएगी। 1000 फ्लैट है ना, हर फ्लैट के लिखाई पर सरकार अपना फीस लेगी। जमीन की लिखाई पे लगता है। कहा कि ससुरा कहीं का जमीनिया बेचते तो रजिस्ट्री का फीस एक बार लगता है। 40 तल्ला बनेले हो, उतने जमीनिया का कितना कर दिया, 40 गुना कर दिया। रोजगार भी मिला इसके बनने में, मिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, पेंटर, बिजली मिस्त्री, कारपेंटर। वहाँ हर फ्लैट में कोई काम करने वाली आएगी जो नहीं पढ़ी लिखी, वो काम करते। कितना रोजगार मिल गया यहाँ पे। इसके बाद अब फ्लैट बिकेगा। हर फ्लैट की लिखाई पे मान के चलो एवरेज वहाँ का फ्लैट 50 लाख का है। कितने का है? 50 लाख। 10% लिखाई लगा तो एक फ्लैट पे एवरेज कितना गया? 5 लाख। सरकार को कितना जाएगा? 5 लाख। इसे 5 लाख से गुणा कर दो। एक फ्लैट पे कितना? 5 लाख। 5 लाख मतलब 5 लाख मतलब 5 जीरो। अब गुणा करो, जीरो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो में 1 करोड़, इसका 10 से गुणा करो, 50 करोड़। सरकार को कितना आ गया? रेवेन्यू कितना आ गया? बिल्डर का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को रोजगार मिला, प्लम्बर, पेंटर, ये वो। एक टाउनशिप बस गया, जो कभी खेत हुआ करता था डेवलप हो गया, बगल वाले का जमीन का रेट अपने से बढ़ गया। नहीं बढ़ गया? तो विजन होना चाहिए। जब आपके पास विजन था, कितने करोड़ों का सीमेंट बिका होगा, पेंट बिका होगा, छड़ बिका होगा, जमीन डेवलपमेंट हुआ होगा, आवागमन, वहां पे मजदूर आने जाने के लिए बस ऑटो लगी होगी, उनको खिलाने लेने के लिए कोई ठेला वाला, चौमिंग भर, दुनिया भर का लगाया होगा। बनने में 10 साल लगा होगा, इसके बनने में रोजगार मिला। जब बन गया, अब लो
1000 आदमी रहेगा, हर फ्लैट में कम से कम 2 लड़का रहता है सब, तो कम से कम कितना हो गया 2000 लड़का। 2000 लड़का माने 4 गो स्कूल चल जाएगा। इका पढ़ने अब गाँव में आएगा पढ़े, 4 गो स्कूल चल गया, उसमें 10% पक्का बीमार रहेगा, तो बच्चा का डॉक्टर, महिला रहेगी महिला का डॉक्टर, बूढ़ा आदमी ढेर बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल चेन, सारी चीज़ें। तो जब भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम खर्च करते हो तो आपका डेवलपमेंट होता है, पूरा एरिया डेवलप होगा कि नहीं होगा। इतना लोग बिजली का खपत करेंगे, बिजली किससे खरीदेंगे, सरकार से। आओ खेत रहता तब ना बिजली को मिलता, ना कोई काम करने वाला मिलता, ना ड्राइवर रहता, ना कुछ। जो फ्लैट में रहने वाले सब अपना अपना क्या रखेगा, ड्राइवर ऑटो सब रखेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, इसे कहेंगे पूंजीगत व्यय, आय नहीं, पूंजीगत व्यय। अगर आप कोई निर्माण करने के लिए व्यय कर रहे हैं तो कौन सा व्यय होगा, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। तो बताओ, जिन मुंबई को देखो, मुंबई में अमीर एक से एक है सब, टैक्स भी ज्यादा मिल रहा है, अब मुंबई में खाली फ्लैट बिक रहा है कि नहीं। अच्छा, ये बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर बिकता है सबसे महंगा, किसी भी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर को बोलते हैं पेंट हाउस। क्या कहेंगे, पेंट हाउस सबसे महंगा बिकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, पेंट हाउस सबसे महंगा बिकता है फ्लैट में। छत पूरा जबरदस्त बड़का, एकदम अकेले पूरा जबरदस्त बना के घूमते रहो भैया, पेंट हाउस में घूम रहे, नहीं समझे। तो जैसे दिल्ली उल्ली में जाएंगे ना तो कोई एड्रेस बताएगा, फ्लैट नंबर इतना, फ्लैट नंबर उतना, तो लोग नॉर्मल समझते हैं और कहेगा पेंट हाउस। और सूरत में अगर फ्लैट 50 लाख का है तो पेंट हाउस 4 करोड़ का होगा, तो वहाँ एक अलग स्टेटस है, पेंट हाउस। बड़े बड़े लोग रहते हैं पेंट हाउस उसमें। हम लोग तो गए हुए हैं मिलने उलने, तो कहते हैं खान सर पेंट हाउस आ जाइएगा, तो हमनी को कौन सी पता पेंट हाउस आ जाइएगा, हम लोग गाँव का दुआरा पे रहने वाला आदमी। पेंट हाउस तो फ्लैट नंबर बोलिए ना, तो कह रहे अरे सर किसी से बोलिएगा पेंट हाउस, आपको छोड़ देगा वहाँ पे। तो अब हमको लगा कि ईंट के बोला था पेंट हाउस, इसका मतलब कोई दम है। बाद में देखे पेंट हाउस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा पेंट हाउस रहता है। खैर हम देहात वाले, उतना पेंट हाउस बराबर दुआरा होता है हम लोग का। हमने देहात वाला को कौन सी तू बड़का घर देखा रहा, उतना भैंस बनाती है। नहीं समझ, हम देहात वालों को खुला खुला में रहने का क्या है, आदत है। विजन समझ में आ रहा है। तो जब तक आपके पास विजन नहीं रहेगा तब तक। अच्छा, इतना ही पैसा जब लोग चुनाव जीतने के लिए हम आपको इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इससे क्या आ रहा है, वो इंसान अपंग होते जा रहा है। अपंग हो रहा है कि नहीं। इतने जितने फ्लैट है, सारे फ्लैट में देखिएगा ना कोई काम करने वाली आती है, और एक महिला है, एक काम करने वाली घर से अगर मान के चलिए 1000 रुपया भी लेती है बर्तन मांजने का, अगर मान के चलो एक मिनिमम जोड़ते हैं बर्तन मांजना झाड़ू पोछा करने का, अगर 1000 रुपया लेती है, एक घर में वो 1 घंटा काम सपोज करो इसे करती है, 5 घर पकड़ लेती है, उसका 5-7 हज़ार हो जाता है। अपना परिवार जिलाने के लिए वो कर सकती है। खाली महिला जो नहीं पढ़ी लिखी है उसको कह रहे हैं, तो खाली ऐसा नहीं है वो खाना बना देगी तो उसका अलग चार्ज है, झाड़ू पोछा का अलग चार्ज है, बर्तन वर्तन का अलग चार्ज है। तो वहाँ होता है ड्राइवर, गाड़ी रखेंगे तो ड्राइवर का जॉब मिलेगा, गाड़ी रखें तो बिगड़ेगा सोच रहा मैकेनिक लगेगा। तो जब भी क्राउड आएगा, क्या आएगा, क्राउड ऑटोमेटिक रोजगार दे देगा। जिस एरिया में आप स्टूडेंट लोग रहते हो उस एरिया का मकान मालिक कभी सरकार से नहीं कहेगा कि हमको रोजगार दो, ये एरिया का कभियो नहीं कहेगा सरकार से। बस गवर्नमेंट को ये देखना है क्राउड पुल करके लाओ, ऑटोमेटिक रोज। क्या यहाँ के सब्जी बेचने वाला कह सकता है कि हमारा नहीं बिकता है, सोचा ट्रक का ट्रक सब्जी गिरता है यहाँ रात को 3 बजे, कभी आके देखना है ट्रक लगी रहती है मुसल्लापुर हाट में, सारा सब्जी खत्म। क्या कोई दुकान वाला कह सकता है? सैलून वाला नंबर लगा के काटता है, नहीं समझ में आ गया। तुम बाल कटवा लो थोड़ा स्टूडेंट एरिया में जाके धड़ाक से, अरे 4 को 5 को के लिए बैठना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि जितने भी इनकम हो रहे हैं, जितना भी इनकम हो रहा है उससे ढांचागत क्या डेवलप करे, विकास करे। ढांचागत विकास जब हो रहा होता है तो स्वयं नौकरी दे रहा होता है, अब बनने के बाद भी क्या दिया है, रोजगार। लेकिन अगर हम केवल किसी को सैलरी बांट देंगे, किसी को सहायता राशि बांट देंगे, इससे उस व्यक्ति को लाभ होगा, वो भी जब तक है तब तक ही लाभ हो पाएगा। तो बताओ मुंबई में टैक्स कलेक्शन है कि नहीं, फीस ज्यादा है कि नहीं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट मुख्यालय मुंबई में है, SBI सबका मुंबई, कहाँ मुख्यालय है, मुंबई। उसको प्रॉफिट भी क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबरदस्त। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, ये सब कहाँ है, सब बड़े बड़े शहर में से, बड़े बड़े शहर में से। अब आओ अपने बिहार, टैक्स कलेक्शन ला टुकुर टुकुर देखो, फीस बालू है, बालू पे लोग बालू उत्पादन, प्रॉफिट कौन सी है यहाँ पे, गुंडे ले आके गुंडा ही करने, सरकारी गुंडा घूमता है यहाँ।